गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। चलिए, सबसे पहले जो अजम्पशंस हमने ली हैं, कंसिडरेशन जो ली हैं, और उसको हम फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले एक पॉइंट ए कंसिडर किया जिस पे हमने एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू लिया है, और जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है P, जिस पे हमने मान लिया कि एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होगा। क्लियर। और जो A पॉइंट है उसका हमने पोजीशन वेक्टर R डैश वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्लियर, उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया है। नेचर में दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज अलोंग AP होगी, ये आपको शो की गई है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज ऑल्सो अलोंग AP। हमें रिजल्ट जो लेके आना है पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में लेके आना है, R वेक्टर और R डैश की टर्म्स में। चलिए, अजम्पशन सारी हो चुकी हैं हमारी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने कंसिडरेशन लिया है कि यानी कि OA वेक्टर R डैश वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही OP वेक्टर R वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं, पॉइंट चार्ज के और टेस्ट चार्ज के। तो किसी भी वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम बेसिक जो फॉर्मूला है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो फोर्स जो लगेगा वेक्टर फॉर्म में ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये बेसिक है। F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। Q नॉट वो दोनों चार्जेस जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, AP स्क्वायर, AP डिस्टेंस का स्क्वायर। ये देखिए Q और Q नोट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, AP। हमें मालूम नहीं कितनी है, तो इसलिए हमने AP नाम दे दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए कौन यूज किया है, R कैप, R यूनिट वेक्टर। तो R यूनिट वेक्टर कल भी हमने देखा था कि R कैप को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को, ऊपर वो वेक्टर नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। तो AP वेक्टर नाम दे देंगे और नीचे मैग्नीट्यूड उसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं। क्लियर। AP और उसके ऊपर वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट, एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा सा एक बार मैं एडिट कर लेता हूं ताकि ये लैंडस्केप मोड में आ जाए अच्छे से। अब सही है। अब देखिए, इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे जो फोर्स है उसको हमें तो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में निकालना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकें। तो देखिए, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे R कैप की वैल्यू को पुट किया। अब देखिए, ये भी AP है, ये भी AP है, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, तो पावर क्यूब हो जाएगी। अब यहाँ पे यही वैल्यूज़ हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो अब जो फिगर आपको, जो पीछे फिगर दिखाई गई थी, मैं आपको पीछे फिगर दिखा देता हूँ एक बार। ये वाली फिगर, इस वाली फिगर के अंदर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, यानी कि ये एरो इस साइड जा रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिवली इस साइड जा रहा है, ये पॉजिटिवली, और ये अपोजिट है, तो ये दोनों के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। क्लियर। यानी कि यहाँ से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो जैसे आप लिखेंगे R डैश प्लस में AP वेक्टर इज इक्वल टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आपने ऑफलाइन क्लास अगर लगाई होगी तो वहाँ पे मालूम होगा, आपने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जब हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में किया था तो ऐसे किया था कि वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ अपोजिट है, तो वो दोनों के सम के इक्वल आप पुट कर देंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे हम सिंपली जो है अपने पीछे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। दैट इज़ वैल्यूज़ जो हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज़ ली।
हमें तो AP की वैल्यू निकालनी है, ऊपर AP वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज कर लिया। AP की वैल्यू हमारे पास में OP और OA की वैल्यू को यहाँ पे ब्रैकेट में बताया गया है, वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ से आपकी AP वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, और जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको सिंपली उन वैल्यूज़ को मोड के अंदर बंद कर देना है। तो ये मोड के अंदर, ये ऐसे, ये मोड है, मॉडुलस का है, उसके अंदर बंद कर दिया आपने, तो ये मैग्नीट्यूड निकल कर क्या आ जाएगी। अब आपके पास में जो ऊपर इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2.07, इसमें आपकी AP वेक्टर और AP मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इसके अंदर आप ये दोनों वैल्यूज़ जो है अब पुट कर दीजिए। तो AP वेक्टर की ये वैल्यू आ गई है, और AP क्यूब दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ AP ये वैल्यू आ गई है। तो इसको आपने पुट किया तो ये फोर्स की वैल्यू जो है पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में आ गई है अब। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको आप Q नोट से, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप Q नोट से और दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इधर भी 1/Q नोट कर दिया, तो आप पाएंगे कि Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास में ये चीज़ बचेगी, और ये रिजल्ट जो है फाइनल आप देख सकते हैं, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई डाउट आए तो किसी भी टाइम पूछ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।